हेलो और आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो बेहद गंभीर और थोड़ा पेचीदा भी है। दुनिया भर में हाल ही में घटी भू राजनीतिक घटनाओं ने एक ऐसा जाल बुना है जिसे समझना हम सब के लिए बेहद जरूरी है। अक्सर हमारे पास खबरें टुकड़ों में आती हैं, लेकिन जब आप उन कड़ियों को जोड़ते हैं तो एक बिल्कुल अलग और असली तस्वीर सामने आती है। हमारा मकसद यहाँ बिना किसी बढ़ा चढ़ावे या सनसनी के सिर्फ तथ्यों के आधार पर इन घटनाओं को डिकोड करना है। तो चलिए, बिना देर किए सीधे डेटा में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि दुनिया के इस बड़े मंच पर असल में चल क्या रहा है। आज के इस विश्लेषण को हम मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहला, परमाणु शक्ति का प्रदर्शन। दूसरा, पर्दे के पीछे चलने वाली कूटनीति और गुप्त रणनीतियां। तीसरा, इन सब का आर्थिक असर। और चौथा, संघर्ष की असली जमीनी हकीकत। चलिए सबसे पहले बात करते हैं परमाणु शक्ति के प्रदर्शन की। अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ अमेरिका अपनी यूएसएस अलास्का पनडुब्बी को जिब्राल्टर में जानबूझकर पानी की सतह पर ले आता है। आपको बता दूं, इसमें 20 परमाणु मिसाइलें तैनात हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्पष्ट और खुली सैन्य चेतावनी है। और ठीक उसी समय दूसरी तरफ क्या हो रहा है? ईरान की संसद अपने यूरेनियम संवर्धन को 90% तक ले जाने पर विचार कर रही है। मतलब सीधे वेपन ग्रेड या हथियार बनाने के स्तर तक। एक तरफ खुला सैन्य प्रदर्शन चल रहा है, तो दूसरी तरफ बहुत ही खतरनाक और खामोश नीतिगत तैयारी। अब इस नंबर पर गौर कीजिए, 35,000। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये रूस की नई सरमत परमाणु मिसाइल की मारक क्षमता है, यानी 35,000 किलोमीटर। और रिपोर्ट्स की माने तो इसी साल के अंत तक इसे कॉम्बैट ड्यूटी पर तैनात भी किया जा सकता है। सच कहूं तो ये एक ऐसा आंकड़ा है जो दुनिया के सारे सैन्य समीकरणों को एक ही झटके में पलट कर रख देता है। लेकिन 35,000 किलोमीटर का असल में मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए, मॉस्को से ईरान की दूरी है लगभग 2949 किलोमीटर्स, अमेरिका करीब 8759 किलोमीटर्स दूर है और अफ्रीका लगभग 15,000 किलोमीटर। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि व्यावहारिक रूप से हमारी पूरी पृथ्वी, जी हाँ, पूरी की पूरी पृथ्वी इस नई मिसाइल की जद में आ जाती है। है ना हैरान करने वाली बात? खैर, ये तो हुई हथियारों और शक्ति प्रदर्शन की बात। अब आते हैं अपने दूसरे पहलू पर, कूटनीति और गुप्त रणनीतियां। यहाँ एक बहुत ही वाजिब सवाल उठता है। जब दुनिया के सामने युद्ध विराम या सीज फायर की घोषणाएं हो रही होती हैं, क्या तब भी पर्दे के पीछे गुप्त सैन्य हमले और रणनीतियां चलती रहती हैं? कागज पर होने वाली शांति और जमीनी हकीकत के बीच का ये फासला समझना हमारे लिए वाकई बहुत जरूरी है। और हाल की कुछ रिपोर्ट्स जो सामने आई हैं, वो सच में चौंकाने वाली हैं। बताया जा रहा है कि यूएई ने ईरान के लवान द्वीप की तेल रिफाइनरियों पर कुछ गुप्त हमले किए थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी दौरान इजराइल ने यूएई की सुरक्षा के लिए अपनी बेहद एडवांस्ड आयरन डोम मिसाइल डिफेंस प्रणाली और उसे ऑपरेट करने वाले सैनिक सीक्रेट तरीके से वहां भेज दिए। सोचिए, मिडिल ईस्ट में बिल्कुल ही नए और अप्रत्याशित रक्षा गठजोड़ बन रहे हैं, वो भी दुनिया की नज़रों से छुपकर। इसके अलावा भी कूटनीतिक मोर्चे पर बहुत कुछ पक रहा है। सीबीएस न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक तनाव के बीच पाकिस्तानी वायुसेना के नूर खान एयरबेस ने कथित तौर पर ईरानी मालवाहक विमानों को छिपने की जगह दी थी। दूसरी तरफ अंदरूनी जानकारी बाहर ना जाए, इसके लिए ईरान ने अपने ही देश में एक बहुत बड़ा इंटरनेट ब्लैकआउट लगा दिया। और ये कोई 1-2 दिन का नहीं था, पूरे 74 दिन, यानी 1072 घंटे से भी ज्यादा का ब्लैकआउट। सूचनाओं के फ्लो को रोकने का ये एक बेहद आक्रामक तरीका है। अब इस बैक चैनल कूटनीति में एक तरह की फ्रस्ट्रेशन, यानी गहरी निराशा भी साफ दिखाई देती है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में कुछ दस्तावेज साझा किए। उनके मुताबिक जिन संचारों या मैसेजेस को 20 मिनट में पहुंच जाना चाहिए, उन्हें भेजने में ईरान 5-5 दिन लगा देता है। साथ ही उन कुर्दिश समूहों को लेकर भी काफी निराशा जताई गई है जो प्रॉक्सी वॉर या छद्म युद्ध लड़ते हैं। कहा जा रहा है कि वे सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। मतलब इन प्रॉक्सी युद्धों में वफादारी नाम की कोई चीज नहीं होती। राजनयिक रणनीतियां भी देखिए कैसे दो बिल्कुल अलग दिशाओं में जा रही हैं। एक तरफ अमेरिका जानता है कि ईरान पर चीन का अच्छा खासा प्रभाव है, इसलिए पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हस्तक्षेप की मांग करने के लिए वहां की यात्रा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान क्या कर रहा है?
उनके विदेश मंत्री ग्लोबल साउथ के देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने में लगे हैं और ब्रिक्स वार्ता के लिए भारत का दौरा कर रहे हैं। भू राजनीति की इस बिसात पर दोनों तरफ से बड़ी चालें चली जा रही हैं। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, इन सारे तनावों का आर्थिक प्रभाव। जरा इस नंबर को देखिए, $29 बिलियन। पेंटागन के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक महज 6 हफ्तों के भीतर, जी हां, सिर्फ 1.5 महीने में ईरान से जुड़े तनाव के चलते अमेरिका $29 बिलियन खर्च कर चुका है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें से $4 बिलियन तो सिर्फ पिछले 1 महीने में बढ़ गए। ये भारी भरकम रकम हमें बताती है कि बिना किसी फुल स्केल युद्ध के भी आधुनिक सेनाओं को तैनात रखना करदाताओं की जेब पर कितना भारी पड़ता है। और जाहिर है, इस अस्थिरता का सीधा असर हमारे आपके आम बाजारों पर भी पड़ता है। जैसे ही मिडल ईस्ट में तनाव की खबरें आईं, पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों में तुरंत 3% का उछाल आ गया। इसी बीच अमेरिका के ओक्लाहोमा के तुलसा में एक तेल रिफाइनरी में भीषण आग लगने की रिपोर्ट भी सामने आई। अब देखिए, भले ही आग लगने का कारण कुछ भी हो, लेकिन जब ऐसा तनावपूर्ण माहौल हो तो बुनियादी ढांचे से जुड़ी ऐसी घटनाएं बाजार की घबराहट को और ज्यादा बढ़ा देती हैं। चलिए, अब अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, संघर्ष की असल जमीनी हकीकत। 500 किलोमीटर, ये वो नई सीमा है जिसे ईरान की सेना यानी IRGC ने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में अपने ऑपरेशंस के लिए तय किया है। पहले ये दायरा सिर्फ 30 मील हुआ करता था। सोचिए, इसे अब एक बहुत बड़ा ऑपरेशनल जोन घोषित कर दिया गया है और ये सीधा सीधा वैश्विक व्यापार मार्गों यानी ग्लोबल ट्रेड रूट्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और बात सिर्फ सीमाएं बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है। ईरान जानबूझकर और बहुत ही सक्रिय रूप से अपने ज़मीनी युद्ध अभ्यासों की तस्वीरें और वीडियो दुनिया के सामने ला रहा है। ये कोई छिपे हुए सीक्रेट ड्रिल्स नहीं है, ये डंके की चोट पर दिया जा रहा एक संकेत है कि वे सीधे ज़मीनी अभियानों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये दुश्मन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाने की एक बहुत ही सधी हुई रणनीति है। लेकिन अंत में इन सभी रणनीतियों और शक्ति प्रदर्शनों की सबसे भारी कीमत जमीन पर आम लोगों को चुकानी पड़ती है। युद्ध विराम की बड़ी बड़ी घोषणाओं के बावजूद 2025 से अब तक गाजा में 856 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े बताते हैं कि इनमें 70 बच्चे भी शामिल हैं। ये बहुत ही दुखद है। इसके साथ ही दक्षिणी लेबनान के ज़ेब्काइन और कुसेबहे जैसे शहरों में लगातार गंभीर हमले हो रहे हैं, जहां पूरी की पूरी इमारतें मलबे में तब्दील हो रही हैं। बड़े नेताओं की भू राजनीतिक बिसात का असली और खौफनाक परिणाम यही होता है। तो अंत में हम कहाँ खड़े हैं? दुनिया इस वक्त एक बेहद नाजुक मोड़ पर है। एक तरफ 35,000 किलोमीटर वाली मिसाइलें और परमाणु पनडुब्बियों का खौफनाक शक्ति प्रदर्शन है, तो दूसरी तरफ अरबों डॉलर का खर्च और जमीन पर मासूमों की जान जाती हुई दिख रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, जैसे जैसे ये परमाणु बयानबाजी और गुप्त हमले तेज हो रहे हैं, क्या वैश्विक कूटनीति समय रहते हस्तक्षेप कर पाएगी या फिर ये अलग थलग पड़े संघर्ष एक भयानक और पूर्ण रीजनल युद्ध में बदल जाएंगे? इन तथ्यों पर गौर कीजिए और खुद सोचिए कि घटनाओं की ये श्रृंखला हमें किस भविष्य की ओर ले जा रही है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।